सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा आज का वीडियो केतु ग्रह पर आधारित है। राहु और केतु, इन दो ग्रहों से सभी घबराते, पता नहीं कुंडली में किस प्रकार का ये प्रभाव देंगे, जीवन में कैसे सफलता मिलेगी। परंतु केतु वह ग्रह ना जीवन में अध्यात्म का भी सूचक है, व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों का सूचक है। और अगर केतु की स्थिति अच्छी हो, केतु से संबंधित अगर हमने कुछ बातों का ध्यान रखा, तो वही केतु हमको जीवन में बहुत शुभ फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं केतु की प्रथम भाव में। अगर प्रथम भाव में केतु हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना, किन नकारात्मक बातों का ध्यान रखना जो आपको नहीं करनी। अगर आपका लगन में केतु हो तो अपनी चंचलता पर काबू रखना है, अपने मन को एक जगह स्थिर करना है। दूसरा, जितना ज़्यादा हो सके नशे और तामसिक भोजन से बचें, विशेषकर अंडा, मीट, शराब आदि इनसे बचाव रखें। तो केतु प्रथम भाव में आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। शारीरिक सुख के साथ धन भी आपको प्रदान करेगा। किसी को धोखा ना देना और कभी किसी की झूठी गवाही में ना पड़ना और किसी की चुगली कभी मत करें। तो अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो केतु बहुत अच्छे फल आपको प्रथम भाव में प्रदान करता है। केतु यहाँ आपको सुख कारक बन जाता है, धनी बनाता है और आपको परिश्रमी बनाता है। अपने कार्य में कभी भी ढील ना बरतें, कभी कार्य में देरी ना करें। जो कार्य करना है उसे उसी समय पर अंजाम दें, तो केतु आपको अच्छे फल प्रदान करेगा। अब आ जाते हैं कुंडली के द्वितीय भाव पर। जब भी दूसरे भाव में केतु हो तो यह धन का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान गणेश की जरूर आराधना करनी चाहिए, तो उसके धन में निरंतर वृद्धि होगी। ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वह रिश्तेदारी से संबंधित हो या मित्रों, इनके मुंह पर मीठा बोलते हैं और पीछे से इनका विरोध करते हैं। आपको कभी भी कोई कार्य करना है तो केवल अपने कार्य पर ही कंसंट्रेशन बनाकर रखनी है, अपने कार्य पर ही एकाग्रता रखनी है, कभी दूसरे के कार्य से कोई मतलब नहीं रखना। तो केतु आपके धन भाव में वृद्धि करेगा, आपके धन में बढ़ोतरी करेगा। इस प्रकार केतु जीवन में बहुत अच्छे फल आपको प्रदान करेगा। दूसरा, कभी भी आप धन संचित करें तो अपने धन का कुछ भाग, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे, उसका कुछ भाग गरीबों को जरूर दें। गरीबों की सेवा उससे जरूर करें, जिससे गरीबों को लाभ हो, तो आपके धन में बढ़ोतरी होगी। जब भी आप कोई कार्य करें, कोई कागज़ साइन करें, विशेषकर आर्थिक, फाइनेंस या धन से संबंधित, उस कागज़ को ठीक ढंग से पढ़ लें और अपने कार्य को बड़े योजनाबद्ध ढंग से अंजाम दें। तो केतु आपके धन भाव में वृद्धि करेगा। अब बात कर लेते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में केतु की क्या कमजोरियां छिपी हैं। व्यक्ति को तृतीय भाव में केतु केवल ओवर कॉन्फिडेंस बनाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज़ में अपना ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास झलकाता है, जो उसके लिए नुकसानदायक है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम संबंधों में नहीं पड़ना चाहिए, लव अफेयर्स में, अन्यथा उसको हानि होगी। दूसरा, व्यक्ति को उन लोगों से विशेषकर सावधान रहना चाहिए जो तंत्र मंत्र पूजा, विशेषकर तंत्र मंत्र में, पूजा पाठ नहीं, पूजा पाठ तो हर कोई करता है, पूजा पाठ का मैं यहाँ कोई बात नहीं करूँगा। जो लोग तंत्र मंत्र आदि में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा आप सावधान रहें। आपको अधिक ब्राह्मणशील नहीं होना, बहुत ज़्यादा घूमना नहीं है, अपने काम से मतलब रखना। जितना आप घूमोगे उतना ही नुकसान करोगे। कभी भी किसी काम में बहुत ज़्यादा साहस और जोश नहीं दिखलाना, तो आपके जीवन में तरक्की संभव है। आप अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन बातों का तृतीय भाव में आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। जब भी चतुर्थ भाव में केतु हो
कभी अपनी माता का अनादर ना करें। उनकी किसी बात का, अगर वो आपसे कोई बात कहती है, आपको डांटती हैं या थोड़ा गर्म स्वभाव से बोलती हैं, तो उसका विरोध ना करें। और अपनी माता को प्रतिदिन आशीर्वाद लें, आपको कामयाबी मिलेगी। गृहस्थ सुख में आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अपनी पत्नी की और संतान की छोटी मोटी बातों को इग्नोर जरूर करें। जितना हो सके जो व्यक्ति बीमार हो उसकी सेवा करें तो आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति आपको जरूर मिलेगी, परंतु उसके लिए आप ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई और बल का प्रयोग ना करें। उसे ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से प्राप्त करें तो पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी। अपने पास संचित धन जरूर रखें। कोई ना कोई भूमि, कोई ना कोई धरती पर कोई ना कोई ऐसा प्लॉट, कोई ना कोई ऐसी जगह खरीदे जिससे आपको आने वाले समय में लाभ हो। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी बाहर का भोजन, तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। तो केतु आपको जीवन में शुभ फल प्रदान करेगा। चौथे भाव का केतु अगर आपको प्रबल बनाना है तो जितना हो सके जीवन में आप कहीं ना कहीं पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं, तो इससे आपको केतु अच्छे फल प्रदान करेगा। अब बात कर लेते हैं पंचम भाव की। जब भी पंचम भाव में केतु हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं, परंतु अपनी गुप्त विद्याओं के बारे में किसी को नहीं बताना। आप एक अच्छे मनोवैज्ञानिक होते हैं, दूसरे को मन को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। तो अगर आप इस विद्या को जानते हैं तो इसका जिक्र कभी किसी से ना करें। शेयर मार्केट में केवल उतना ही इन्वेस्ट करें पैसा जिसके आपको खोने का दुख ना हो, तो शेयर मार्केट में आपको ज़रूर लाभ होगा। संतान पक्ष से थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है, इसलिए संतान को पे नज़र जरूर रखें, परंतु उसको प्यार से समझाएं। उसके साथ किसी तरह का स्ट्रिक्टनेस से या फिर सख्ताई से पेश ना आए, तो आपकी संतान आपके कहने पे रहेगी। अपने ज्ञान का हमेशा उचित प्रयोग करें। अपनी ज्ञान का और शक्ति का कभी भी दुरुपयोग ना करें, तो पंचम भाव में केतु अच्छे फल प्रदान करेगा। षष्ठम भाव में जब भी केतु हो तो व्यक्ति को अपनी भोग वृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को गैस संबंधित परेशानी हो सकती है, वात रोगी हो सकते हैं, तो खाने पीने में जिन चीज़ों से गैस बने उनका परहेज करें। आपकी प्रकृति झगड़ालू होती है, तो जितना हो सके लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। आपको अकेले में मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाना है प्रभु का, विशेषकर भगवान गणेश का पूजा करनी है। जितना हो सके आप झूठ बोलने से बचें, किसी को धोखा देने से बचें, तो जीवन में षष्ठम भाव में केतु आपको लाभ देगा। ऋण, रोग और शत्रु कभी आपको तंग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का भाव। तो अपने पार्टनर की बातों को माने, उससे छोटी छोटी बातों में झगड़ा नहीं करें। जितना आप अपने जीवन साथी को खुश रखेंगे उतना ही अपना आपको लाभ होगा। आप जिसके साथ व्यापार कर रहे हैं, जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, हमेशा उस पर नज़र रखें कि वह आपको धोखा तो नहीं दे रहा। और जो आपका हिसाब किताब लिखता है, मुंशी है, अकाउंटेंट है, उसका भी ध्यान रखें। समाज में जब बोलने की ज़रूरत हो केवल जब ही अपनी बात को रखें। बिना बात की फालतू की बात, अननेसेसरी बहस आपको किसी से नहीं करनी, तो सप्तम भाव का केतु अच्छे फल देता है। बुधवार के दिन हरी मूंग का दान दें तो केतु आपको बहुत अच्छे फल देगा। अब बात कर लेते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। जब भी अष्टम भाव में केतु हो तो व्यक्ति को हृदय संबंधित, दांत से संबंधित और बीपी, इन तीनों बीमारियों का विशेषकर ध्यान रखना है। आपकी प्रकृति होती है लड़ने वाली, आत्मघाती प्रकृति, तो अपने गुस्से को हमेशा आपको काबू रखना है। कभी धन से संबंधित, कभी बेकार की चीज़ों से संबंधित किसी बात को आपको दिमाग में नहीं बैठाना, चिंता नहीं करनी। चिंता करने से आपके शरीर में अनेक रोग लग जाते हैं।
आपको अपनी जानकारियों को, अपनी बिजनेस से संबंधित, नौकरी से संबंधित या फिर जो भी आपके व्यापार वगैरह की कोई भी आपके पास गुप्त जानकारी है उसको हमेशा गुप्त ही रखना, कभी किसी के आगे शो नहीं करना। आपको गुप्त धन जरूर संचित करना है जो जीवन में आने वाले समय में आपके काम आएगा। तो अष्टम भाव में केतु आपको अच्छे फल प्रदान करेगा। अब बात कर लेते हैं नवम भाव की। नवम भाव में केतु व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति को अपने पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करेगा। ना नवम भाव में केतु आपको अच्छे फल देगा। व्यक्ति को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति को परनिंदा से बचना चाहिए, कभी किसी की बुराई से नहीं करनी चाहिए। जुए से, शराब आदि व्यसनों से व्यक्ति को हमेशा परहेज रखना चाहिए। तो नवम भाव वो व्यक्ति के भाग्य में अच्छे फल प्रदान करता है। व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को मंदिर जरूर जाना चाहिए, तो व्यक्ति को लाभ होगा। और अगर व्यक्ति गणेश जी के नाम पे लड्डू का प्रसाद बांटेगा तो व्यक्ति को विशेष रूप से लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं कुंडली के दसम भाव की। ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय में निपुण होता है, अच्छा व्यवसायी होता है। अपने व्यापार से संबंधित बात कभी किसी को नहीं बतानी कि आप किस प्रकार अपने व्यापार में तरक्की कर रहे हैं। अच्छी बातों का चिंतन करें, कभी भी गलत बात अपने दिमाग में ना लाएं। जब भी आप खाली समय में हो, जब भी आपको कोई खाली समय मिले, उसमें भगवान का भजन जरूर करें और घर पे निकलने से पहले पूजा करके जरूर निकलें। अगर व्यापार में आपको किसी प्रकार की हानि होती है तो धैर्य रखें, आप अपने नुकसान को जरूर पूरा कर लेंगे। पिता से किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद बना रखें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। अब बात कर लेते हैं एकादश भाव की। अगर केतु एकादश भाव में हो तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, उपकारी होता है, प्रगति करने वाला समृद्धिशाली व्यक्ति होता है। आपको थोड़ा सा अपने संतान पक्ष का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पेट से संबंधित बीमारियों का आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी कमाई के जो साधन है एक पर ही आपको कंसंट्रेट करना है। एक से ज़्यादा आपको अपने कमाई के साधन नहीं बनाने। अगर एक से ज़्यादा आप अपनी कमाई के साधन बनाते हैं तो आपको नुकसान होता है। जो आपका कार्यस्थल है, जहाँ से आप लाभ प्राप्त करते हैं, वहाँ पर भगवान गणेश की अपने अंगूठे के बराबर की पीतल की मूर्ति जरूर रखें और उनके प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करें, चाहे गणेश चालीसा के रूप में, मंत्र के रूप में या कवच के रूप में। अब बात कर लेते हैं द्वादश भाव की। ऐसा व्यक्ति खर्चीले स्वभाव को होता है, तो अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। ये लोग चंचल स्वभाव के होते हैं, इनका हाथ खुला होता है, बहुत जल्दी पैसा खर्च करते हैं। तो अपने चंचल स्वभाव पर और अपने खुले हाथ पे जो पैसा खर्च करने की प्रकृति है उस पर नियंत्रण रखना है। अपने शास्त्रों में और अध्यात्म में आपको रुचि रखनी है। कभी किसी से झूठ नहीं बोलना और कभी किसी को धोखा नहीं देना और बिना बात के किसी गरीब आदमी को कभी ठगने की कोशिश नहीं करनी। तो द्वादश भाव आपको अच्छे फल प्रदान करेगा।